बिना बताए मिला बना है मिल सब गरीब आदमी को ये गांधी वाटला पूरा खरीद देबो कहा थे। वो बड़े बड़े हैं, वो दिखाए हैं, किसी को दिखाइए खुजली जरा, हो ठीक रहा से है। दिखाइए। यहाँ से अब गाड़ियाँ चल रही हैं कंटिन्यू, तो इसको लेके और शहर के अंदर फैल रहे हैं। जिला के जिलाधिकारी बैठे हैं गांधी वार्ड में, मिल से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे। किस डिपार्टमेंट ने दिया, किस आधार पे दिया? इस वक्त मैं कोंडा गांव के महात्मा गांधी वार्ड में स्थित माजिसा राइस मिल के पास मौजूद हूं और ये मास्क मैंने शासन के एडवाइजरी को लेकर के नहीं पहना है। इस वक्त मेरे पीछे राइस मिल से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है और राइस मिल के धुएं के साथ इस मोहल्ला वासी जो राखड़ धुएं के साथ निकलता है उससे काफी परेशान है। इस धुएं के कारण जो क्षेत्र में काफी ज्यादा भूसे उड़ रहे हैं और जो पानी का दूषित जल का जो यहाँ पे स्मेल है वो भी काफी ज्यादा फैला हुआ है, जिसके कारण हमें यहाँ रिपोर्टिंग के दौरान मास्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्थिति है पास के एक घर पे जाकर के दिखाता हूँ कि किस तरह की स्थिति है। ये घर वाले कौन है? हम इस मकान के अंदर जाकर के देखते हैं कि ये जो राखड़ उड़ रहा है पास में जो माजिसा राइस मिल है उसके कारण यहाँ पे स्थानीय मोहल्ला वासियों की क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पे जीवन बसर करना पड़ रहा है, क्या स्थिति है हकीकत में। यहाँ पे एक पौधा है, तुलसी जी का पौधा है, उस पौधे पे हम जूम करके देखते हैं। हमारे कैमरामैन को बताने की कोशिश दिखाने की कोशिश करने के लिए बोलता हूँ मैं कि किस तरह की स्थिति है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये तुलसी जी के पौधे में जो पत्ते हैं उस पर राखड़ पूरी जमी हुई है और यहाँ पास ही में पानी का ये जो बर्तन है ये हम देख सकते हैं कि पानी का बर्तन है और इसमें ये राखड़ है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शायद कैमरे की नजर पे ये थोड़ा सा कम दिखाई दे। और वहीं ये फ्लोर है, फ्लोर भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से काली हो रखे हैं क्योंकि राखड़ जो है राइस मिल से निकलने वाले धुएं के साथ में राखड़ लगातार उड़ रहा है और स्थानीय जन काफी ज्यादा परेशान है और मोहल्ले वासियों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही। जी, आपका नाम क्या है? कृष्णा राव। कृष्णा जी, यहाँ पर राखड़ उड़ने से परेशानी आप लोगों के द्वारा बताई जा रही है और ये जो परेशानी है कब से है, आप लोग कब से इसे फेस कर रहे हैं? कुछ दिन हो गए बाबू, और ये धोखा से बना है मिल बिना बताए मिला बना है मिल। अच्छा, ये क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? यहाँ पे धुआं के परेशानी है, जो पानी फेंका थे वो परेशानी है और बाल बच्चा करिया होते और खाना सब्जी सब में जाते, जो आँखी में जाते तो 2 दिन 3 दिन भी नहीं मारत नहीं आँख। तो अच्छा, कहाँ से हम गरीब आदमी जाबो ट्यूब लेबो 200-300 के ट्यूब, और सब गरीब आदमी को ये गांधी वाटला पूरा खरीद देबो कहा थे। तो अच्छा, ठीक है। ये यहाँ की महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर जो धूल उड़ता है उसके कारण जो बच्चों में भी परेशानी हो रही है और इसकी शिकायत भी वे कर रहे हैं। आपका नाम? प्रकाश बांधे। प्रकाश जी, ये समस्या है, इसको लेकर के कभी प्रशासन के पास आप लोगों ने दरवाजा नहीं खटखटाया? कभी कोई नहीं, शासन प्रशासन के पास गए थे लेकिन कोई नहीं सुनते है और ये सब पैसे एकदम में अपना खरीद लेता है ये और डरवा देते हैं हम लोग को। पूरा बस्ती खरीदूंगा बोलते हैं, आँख में घुस जाता है, बच्चे लोगों के आँख में घुस रहा है, पानी में, खाना में, सब्जी में, द्वार आंगन सब में गिर रहा है पानी उसका राखड़, जिससे हम लोग बहुत सुनते हैं। कलेक्टर के पास भी गए हैं, आवेदन लगा चुके, सब कहे किए हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। कलेक्टर के पास कितने बार आप लोगों ने आवेदन किया? बहुत बार गए हम लोग कलेक्टर के पास भी। अच्छा, पूर्व में समाचारों में भी आ चुका है लेकिन आप लोगों की समस्या कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचने पर भी नहीं हुआ। बीमारियों का अगर हम बात करें तो क्या क्या आप लोगों में ये परेशानी देखने को मिल रही है? देखिए, स्किन में हो रहा है बच्चे लोगों का, ये सब में, वो बड़े बड़े हैं, वो दिखाए हैं, किसी को खुजली हो रहा है, ये दे किन्हीं को खुजली हो रहा है, दाना दाना हो रहा है, मतलब पानी पी रहे हैं उसी को ऐसे, मतलब स्किन में खुजली हो रहा है कि इंसान सह नहीं पाता है इस काले काले धुएं के कारण में। राख उड़ रहा है उसके कारण और इतना बदबू आता है। प्रशासन के द्वारा इस मिल पे कार्रवाई की बात कही जा रही है, कितने बार कार्रवाई हुई है? ये तो बस एक बार मिल बंद किए थे 4-6 महीने के लिए, बस उसके बाद में नहीं हो सके। नहीं, जवाब मतलब एक ही बार बंद करवाई ने, बाकी तो जाई से आवेदन, लेकिन एक ही बार बंद करवाई ने। एक बार ये बंद हो चुका है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसके बाद फिर से ये चालू हो गया। जी जी। अभी ये पुनः कब से चालू हुआ है? ये हुआ 4-5 महीना तो हो ये 4-5 माह से आप लोग इसी तरह से परेशान हो रहे हैं? जी। जी बिल्कुल। हो तो पहले से रहे हैं लेकिन कुछ दिन बंद किए थे तो इतना नहीं आ रहा था, पानी गिरा उसके वजह से नहीं आ रहा था कि क्या नहीं, लेकिन जैसे पानी बंद हुआ है तब से आ ही रहा है। और ये लगातार हो रहा है? जी जी, लगातार हो रहा जी है। बिल्कुल। तो ये थे स्थानीय मोहल्ला वासी जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये समस्या बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के यहाँ पर जो
न केवल पेयजल में बल्कि श्वास लेने में भी परेशानी और बच्चों में स्किन डिजीज भी देखने को मिल रहा है। बच्चों के स्किन में खुजली, खाज खुजली जैसे समस्या भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे के पास रहने वाले, यहाँ से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे पे रहने वाले भी लोग पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि यहाँ से दूर स्थित नेशनल हाईवे में क्या समस्या हो रही है। समस्या पहले यहीं पर थी, बस्ती के आसपास के लोग परेशान थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या है कि डस्ट इसका नेशनल हाईवे और एक कलेक्ट्रेट रोड तक पूरा आ चुका है और वहां से अब गाड़ियां चल रही हैं कंटिन्यू, तो इसको लेके और शहर के अंदर फैल रहे हैं। शहर के अंदर मेरे कई मित्र हैं जो इधर से रोड में आना जाना करते हैं, उनको खुद अंदाजा नहीं हो रहा है, उनके आंखों में जा रहा है तो आंख में कुछ गया सोच के वो लोग धो ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसका आई ड्रॉप डाल ले रहे हैं और उसके बाद उनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हुआ करके। जब वो बताते हैं इस समस्या को, जब मैंने उनको बताया कि ये डस्ट है यहाँ का करके, तो इतने लोग बता रहे हैं कि मेरी आंखों में गया है, मेरी आंखों में गया है बोल के ऐसा लोग बता रहे हैं। यहाँ तो हमने देखा कि जो घरों के आंगन है वो काले हो रखे हैं, पीने का पानी जो है वो काला हो गया है, बच्चों में कई तरह की बीमारी दिख रही है। मोहल्ले का दूसरा हिस्सा, नेशनल हाईवे दूसरा हिस्सा है जो इस मोहल्ले से बाहर है। आपने बताया कि राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। इसके अलावा जैसे आप लोगों का निवास भी उसी क्षेत्र में है, तो वहाँ के निवास क्षेत्र में भी परेशानी हो रही है? निवास क्षेत्र में मैं गाड़ी आज धुलवा कर खड़े करूँ, सुबह देखिएगा तो वो वैसी जैसा पहले था वैसी हो जाता है और रोज का स्थिति है, रोज गाड़ी धोना पड़ता है। और मेरी गाड़ी तो चलो मैं धो रहा हूँ, आजू बाजू के आसपास की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप हाईवे में चलेंगे, एक नज़र बस साइड मारेंगे देखेंगे तो गाड़ियों के ऊपर इतना डस्ट जमा है। उसके बाद होटल, ढाबे हैं, चाय नाश्ता सेंटर, इन लोगों को तुरंत में काउंटर। क्या लगता है कि इसका समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? समाधान अब या तो इनके पास कोई उपाय हो कि ये इसको राखड़ उड़ना बंद करें, ये डस्ट जो बाहर आ रहा है वो बंद हो, इनके पास कोई उपाय होना चाहिए। अब इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इतना बड़ा फैक्ट्री है, तो इनके पास ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए कोई मटेरियल नहीं आता होगा या कोई मशीन उपकरण नहीं बना होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, और शुक्रिया। ये शायद खर्च ना करना चाहते हो इस टाइप से। जी। तो ये थे स्थानीय मोहल्लावासी जो बता रहे थे कि किस तरह लोगों की समस्या यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है और यहाँ पर प्रशासन किस तरह से मौन है और समस्या को लेकर के प्रशासन के समक्ष कई बार पहुँच चुके हैं। सर, राइस मिल के संबंध में पहले पूर्व 2 साल पहले पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में शिकायत हुई थी। बाकायदा पूर्व एसडीएम ने इसकी जांच कराकर मंजीसा राइस मिल को सील किया गया था। मंजीसा राइस मिल के फर्म के जो मालिक हैं उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध सिविल कोर्ट में अपना दावा किया गया था। उस दावे के आधार पर सिविल कोर्ट ने एसडीएम के आदेश को निरस्त करते हुए सील बंद राइस मिल को ओपन करने का आदेश दिया था और वर्तमान में उस आदेश के तहत सिविल कोर्ट में प्रकरण लंबित है। सर, लेकिन जो समस्या है धूल और राखड़ की, इसका निजात कैसे मिल सकता है? जैसा कि आप संज्ञान में ला रहे हैं तो एक बार फिर दोबारा प्रशासन की टीम जांच करेगी। अगर वस्तु स्थिति पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही देर पहले हमने महात्मा गांधी वार्ड में माजिसा राइस मिल से उड़ते राखड़ की स्थिति के बारे में मोहल्ला वासियों से जाना और हमने देखा कि वहां किस तरह की परेशानी है। हमें स्वयं को मास्क पहनकर वहां पर कवरेज करना पड़ा है और इस वक्त हम नेशनल हाईवे 30 पर जो यहाँ से प्रतिदिन गुजरते हैं, यहाँ आसपास व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मौजूद है। जी, आपका नाम परिचय? संतोष तिवारी। संतोष जी, यहाँ पे आप स्थानीय निवासी हैं, नेशनल हाईवे 30 से लोगों के गुजरते हुए लोगों के साथ भी आपकी चर्चा होती रहती है। तो राखड़ को लेकर के यहाँ दूर स्थित जो राखड़ राइस मिल है उसकी स्थिति यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ, मेरी जानकारी में तो मैं 7-8 वर्षों से महात्मा गांधी वार्ड में ये माजिसा राइस मिल है। यहाँ के निवासियों का आंदोलन कई चरणों में इन लोगों ने किया। मैं लगातार देखा हूँ, प्रशासन से मांग की है कि इसको या तो स्थानांतरित करें या राखड़ की समस्या के लिए जो भी आधुनिक तकनीक मिल में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने मांग किया, समय समय पे मांग किया। और मेरी जो जानकारी है, 2 बार तत्कालीन कलेक्टर महोदय 2014 और 2017 में उस मिल में उसना मिलिंग को बंद करने का भी आदेश दिया था, हाईकोर्ट से आदेश हुआ था, लेकिन उसका भी परिपालन नहीं हुआ। और आश्चर्य यह है कि हाईकोर्ट से आदेश हुआ बंद करने का, उसके बाद भी मिल चल रहा है, तो जाहिर है कि मिल मालिक की पहुंच या पैसे की ताकत बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये है कि अब इस राखड़ का असर सिर्फ महात्मा गांधी वार्ड नहीं, आधा शहर इससे प्रभावित हो गया। आप इधर हाईवे में जाएंगे, जामकोट पारा में जो हीरो होंडा शोरूम वगैरह है, पूरा इधर डोंगरी पारा, इवन कलेक्टर परिसर, तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक ये सब तमाम लोग प्रभावित तो हो रहे हैं। जिला के जिलाधिकारी बैठे हैं गांधी वार्ड में, मिल से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे जिलाधिकारी हैं, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत कार्यालय है, एसपी कार्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण स्कूलों के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल
और छात्रावास, तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और इतनी बड़ी समस्या को इसी रास्ते से कलेक्टर महोदय गुजरते हैं। इसी रास्ते से हर हफ्ते शायद टीएल मीटिंग होता है, उस टीएल मीटिंग में नगर पालिका अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, तमाम लोग। आश्चर्यजनक ये है कि किसी को भी इस राखड़ का प्रभाव नजर नहीं आता, या तो वो जानबूझकर इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी को लेकर के हमने कल शाम को देखा कि आपने सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्ट किए हैं, तो क्या प्रशासन नहीं सुनती, इस कारण से आपने पोस्ट किया? हाँ, मेरा मानना है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है। दो चीज बोलना चाहूंगा। मैंने पोस्ट किया, ना मैं पत्रकार हूं और ना मैं कोई अधिकारी या कोई बड़ा आदमी, लेकिन मुझे एक जिम्मेदार नागरिक तो हूं, और समस्या मेरी अपनी भी है, मेरे लोगों की भी है, मेरी अपनी भी है। और मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया में लिखने के बाद यदि प्रशासन जागता है, या जिले के अधिकारी या स्थानीय जो नगर पालिका के अधिकारी या तहसीलदार या एसडीएम जागते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है कि कोई आपको समस्या बताए। तो अभी तक क्या कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी? किसी अधिकारी ने इस पे संज्ञान लिया? नहीं, मैं पोस्ट किया, उस पर तो किसी अधिकारी का टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि नगर के पत्रकार बंधु, विशेषकर आप लोग और तमाम साथी इस आवाज़ को फिर से उठा रहे हैं। पहले भी उठाए हैं पत्रकार बंधु, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी भी एक सीमा है, वो अपनी बात को रखते होंगे, लेकिन जो प्रक्रिया में या तो मोहल्ले वाले शामिल होंगे या प्रशासन को सीधा शामिल होना है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कमी नजर आई है मोहल्ले वासियों की ओर से इस मुद्दे का समाधान के लिए, अभी तक इन्होंने टारगेट किया माजीसा राइस मिल के ऑनर को या मिल को हटाने के लिए। एक्चुअल में टारगेट करना ही गलत है। मुद्दा ये होना चाहिए कि तमाम नागरिकों को मिलकर जिला प्रशासन से ये सवाल करना चाहिए कि इस मिल के लिए जो एनओसी दिया गया पॉल्यूशन के लिए, किस डिपार्टमेंट ने दिया, किस आधार पे दिया। यदि मामला दायर भी किया जाता है तो प्रशासन के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ मामला दायर किया जाना चाहिए जो इनको एनओसी जारी करता है, किन आधार पे उन्होंने एनओसी जारी किया। और ये राखड़ उड़ रहा है, गंदा पानी का निकासी। ऐसा नहीं कि एकमात्र ये मिल है, धमतरी जिला में चले जाइए, वहाँ तो मिलों की खदान है, लेकिन सब क्या आधुनिक तकनीक है। एक पानी का फवारा वाला एक सिस्टम होता है जिसमें राखड़ को उड़ने नहीं दिया जाता, उसको बहाने की एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन मिल मालिक की पहुंच और पैसे की ताकत और कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लेन देन और भ्रष्टाचार का आज सिस्टम है, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। इसी के लिए सबको एक होकर आना चाहिए, इस सोच करके मैंने अपना पोस्ट किया है। जी बिल्कुल, सुझाव काफ़ी अच्छे हैं और मामला काफ़ी गंभीर है। तो हमने सुना कि नेशनल हाईवे 30 पर जो निवासी हैं और मोहल्ला वासियों की भी हमने सुनी कि किस तरह से वे परेशान हैं, और नेशनल हाईवे 30 पर भी ये जो समस्या है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।